हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि युक्ति जो है उस लड़की को धक्का देते हुए उसे दीवार से लगाती है और कहती है स्मेल नाइस। वो लड़की धक्का देकर पूछती है कोको। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया था कि तब तक युक्ति ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए थे और ना सिर्फ रखे बल्कि दबाव डाला और होठों को अपने होठों में लेकर चुपलाया। फिर हटते हुए हल्का सा बाइट भी किया। युक्ति ने पीछे हटते हुए सॉरी कहा, पर इस बार वो चूक गई थी या फिर वो लड़की उसकी मूवमेंट भाप गई थी। उसने युक्ति को कमर से पकड़ रखा था और युक्ति को अपने नज़दीक खींचकर उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अब उस लड़की ने युक्ति को दीवार से सटा दिया था। सब इतना जल्दबाजी और अप्रत्याशित था कि युक्ति को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया था। वो लड़की उस मध्यम रोशनी में युक्ति की आंखों में देख रही थी और बोली कि क्या बात है, धक्का देकर कॉम्प्लीमेंट देती हो और किस पे। और फिर उसे निहारते हुए बोलती है कि मेरी बाहों में बहकने की सज़ा भी सुन लो, अब बड़ी देर में आज़ाद करूँगी तुझको। और इस बार वो लड़की युक्ति को किस करती है पूरी इंटेंसिटी, इम्पेशेंट और रेस्टलेस के साथ। आतुरता, उत्तेजना सब उस किस में थी। युक्ति जो थोड़ी देर पहले हैरान परेशान थी, उसका दिमाग अब सुन्न पड़ गया था। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उस लड़की के होठों के साथ साथ उसके हाथों ने युक्ति की कमर पर भी मधुर ताल छेड़ दी थी। धीरे धीरे चुंबन की गहनता, मतलब कि इंटेंसिटी और आतुरता कम होने लगी थी, तो युक्ति का दिमाग काम करने लगा। धीरे धीरे चुंबन भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और हाथ की पकड़ भी कमज़ोर होने लगी, तो युक्ति को यही सही मौका लगा। उसने पूरी ताकत से उस लड़की को धक्का दिया। लड़की कुछ कदम पीछे हुई, बस युक्ति ने वहाँ से दौड़ लगा दी और उस शोरूम से बाहर आकर ही सांस ली। अब वो तेज़ कदमों से चल रही थी। बीच में एक बार पीछे मुड़कर देखा था तो उसे अपना पीछा करते हुए कोई नहीं दिखा, तो उसने सांस ली, आ रहे ऑटो को हाथ दिया और ऑफिस का पता बताया और बिना मोल भाव के बैठ गई। 15 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुंचकर उसे चैन आया, पर उसे मालूम नहीं था कि वो अपने पीछे आग लगा आई है जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। ऑफिस आकर वो कुछ घंटे बाद सोचने समझने लायक हुई कि उसके साथ हुआ क्या था। ऑफिस पहुंचते वो काम में लग गई थी। 3-4 घंटे बाद जब ब्रेक हुआ तब चाय पीते हुए सुकून से बैठी तो सारी घटना शुरू से आखिर तक अपने दिमाग में रिवाइव करने लगी। अब उसके मन में एक शंका उठ गई थी कि कहीं वो लड़की जान तो नहीं गई थी कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। नहीं तो उसने मुझे पकड़ा कैसे, कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं गई। इसके बाद युक्ति के दिमाग में एक एक करके और शंकाएं आने लगी थी, जैसे कि कहीं उसने मेरा पीछा तो नहीं किया,
कहीं वो मेरे ऑफिस में ना टपक पड़े यार। फिर युक्ति खुद को ही जवाब देकर तसल्ली देने लगी कि नहीं नहीं, वो कैसे पहचानेगी, पहली बार उसने मुझे ठीक से देखा ही नहीं था, और शोरूम से निकलते हुए मेरे पीछे कोई नहीं था, तो उसके यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा युक्ति, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। युक्ति संभालो खुद को यार। खुद को समझाते बुझाते युक्ति की रात गुजर गई थी, पर किसी और के दिल का चैन गायब था। शम्मी अपने बिस्तर पर लेटी ज़रूर थी, पर कई सवाल और ख्यालों में गुम थी। शाम से ही उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। युक्ति जब उसे धक्का देकर भागी थी, तब वो चाहती तो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ सकती थी, पर तब उसने युक्ति को जाने दिया। तब उसे ये बात इतनी संगीन नहीं लगी थी, पर कुछ घंटों बाद उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। उस लड़की का सॉरी, उसकी आवाज़ ने शम्मी के दिमाग में कुछ क्लिक किया था, और अब उसे बस सुबह का इंतज़ार था। शम्मी ने इसे किसी लड़की की, क्या कहते हैं उसे, डेयरिंग या फिर अपनी तरफ अट्रैक्शन समझ के इस बात को बहुत लाइटली ले लिया था। लेकिन जब उसकी वो सॉरी बार बार उसके दिमाग में क्लिक होने लगी, तब उसे ये एहसास हुआ कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे उस लड़की का पीछा करना चाहिए था, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। जिस बात को वो सोच रही थी कि कोई लड़की बस ऐसे ही मज़े के लिए इस तरह करके चली गई, वो बात अब उसे परेशान कर रही थी, और वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह शम्मी ऑफिस जल्दी पहुंची। वो रात भर ठीक से सोई नहीं थी, रात भर दिमाग में चलने वाली आशंका की वजह से, जिसका वो जल्द से जल्द निराकरण करना चाहती थी, मतलब उस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहती थी। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने लैंडलाइन फ़ोन की आंसरिंग मशीन की रिकॉर्डिंग ऑन की और सुनने लगी। 1 2 4, फिर कई बार, ना जाने कितनी बार वो आंखें बंद किए पीछे अपना सिर पुस्त से टिकाए उस आवाज़ को, उसकी बातें सुनती रही। यही वही कॉल थी जो युक्ति ने शर्मिष्ठा को उसके पापा की तबीयत खराब होने के बारे में की थी, जो कि गौरव ने उससे करवाई थी। शर्मिष्ठा और शम्मी यही कॉल बार बार सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और उसे सामने देख अशोक चौंकते हुए बोला, तुम आज इतनी जल्दी? शम्मी आंखें खोलते हुए मुस्कुराती है और फिर एक अंगड़ाई लेती है, और फिर कुर्सी से खड़े होकर जमाई लेती है और कहती है, कुछ काम था? अशोक कहता है, उठिए हुजूर, मुद्दत हुई सुबह हुए, आप अभी तक नींद की खुमारी में हैं। वैसे नींद की खुमारी है या शराब की? तो शम्मी ने कहा, शराब की नहीं, शवाब की। बहुत मुस्कुराते हुए अशोक ने हैरान होते हुए कहा, लगता है रात बड़ी हंगामा खेत गुजरी है। शम्मी ने कहा, रात नहीं, शाम। कौन है वो जिसने आपकी एकला चलोरे की तान तोड़ दी? इतने वर्षों में तो ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। कान तरस गए थे। शम्मी ने मुस्कुराकर आंसरिंग मशीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसे सुनते हुए अशोक बोला, ये ऑन कर दी क्यों? सुन तो चुका हूँ इसे, कितनी बार सुनना है?
शम्मी ने कहा फिर से सुनो, ये कौन है, क्या है, नाम क्या है, करती क्या है, रहती कहाँ है, सब कुछ तुम्हें पता लगाना है। अशोक ने कहा क्यों? तुमने तो कहा था ये तुम्हारे कंपटीटर का किया धरा है, तुम्हें पता है ये किसने करवाया है? लड़की को तो कुछ रुपए का लालच देकर फ़ोन करवाया होगा। सम्मी ने कहा हाँ कहा था, पर इस लड़की को ढूंढने की वजह दूसरी है, मुझे अब ये लड़की चाहिए। अशोक ने कहा ऐसा भी क्या हो गया है? क्या बताऊँ यार, कल शाम फिर से आ टकराई और उन होठों की लज्जत के क्या कहने। उन होठों ने जो जाम पिलाया है उसका नशा अभी तक नहीं उतरा। अशोक हंसते हुए बोला बस होठों के जाम पीकर ये हाल है। हाँ हाय लुत्फ़ मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं जाहिद। फिर शम्मी ने सारी बात अशोक को बताई। अशोक ने कहा आजकल बहुत लड़कियां तुमसे टकराने लगी हैं, जिसे देखो वही आकर तुम्हें किस करके भाग जाती है। शम्मी ने कहा ये वही लड़की है। अशोक कंफ्यूज था। उसने कहा कौन सी वाली? शम्मी ने कहा कौन सी वाली क्या? कौन सी वाली का पता लगाना है? एक ही का पता लगाना है भाई, पर लड़कियां तो शायद दो हैं या तीन हैं। क्या यार शौकी, अशोक का निकनेम था शौकी। क्या यार शौकी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये एक ही लड़की है, दो तीन नहीं। मैं क्या करूं, तुम शायरों के साथ यही दिक्कत है, कोई बात सीधी तरह से नहीं बताते, घुमा फिरा कर कहने की आदत होती है, समझ ही नहीं आता कौन सी बात कहाँ शुरू करते हो, कब शुरू करते हो और कहाँ ख़त्म होती है। अब मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम्हें इस लड़की ने बताया कि वो वही लड़की है जिसने तुम्हें पहली बार किस किया था? सम्मी ने कहा उसने नहीं, पर उसके होठों ने बता दिया। फिर वही सीधे सीधे बात करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, खुद ढूंढ लो। मेरी आज क्लाइंट से मीटिंग है, केस डिस्कस करना है, उसके आने से पहले केस एक बार और स्टडी कर लो। सम्मी ने कहा अच्छा यार बता रही हूँ, तुम केस 10 मिनट बाद स्टडी कर लेना, पर पहले मेरा केस स्टडी करो, ज़रूरी है। अशोक ने कहा बताओ, पर सीधे सीधे, और कोई शायरी नहीं। तुम्हारा ना समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल लॉयर हो या शायर। अब बताओ क्या हुआ था कल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब सम्मी क्रिमिनल लॉयर है तो शौकी को क्या बताती है और शौकी को क्या क्या ढूंढने के लिए कहती है, शौकी कैसे युक्ति का पता लगाता है, ये सब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए अपना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।